Good morning, class. In our previous class, we have read this chapter. Last class में हमने यहाँ तक चैप्टर को रीड करा था. Today, we will continue from this page, page number 14. Open page number 14. तभी चिड़ियों की आवाज आई, ची ची. सबने चौंक कर ऊपर देखा तो कई पिंजरे थे. तभी एकदम से क्या हुआ, चिड़ियों की आवाज आने लग गई, ची ची करके. सबने चौंक कर ऊपर देखा तो कई सारे पिंजरे दिखाई दे रहे थे. उनमें सफेद कबूतर, हरे तोते, रंग बिरंगी चिड़ियां थी. उन पिंजरों में कौन कौन थे? सफेद रंग के कबूतर थे, वाइट कलर के, हरे तोते थे, रंग बिरंगी चिड़ियाएं थी, कलरफुल बर्ड्स भी थी. स्वामी को लगा सब सुस्त हैं. सुस्त मतलब आलसी हैं, उदास हैं. उदास मतलब दुखी हैं. स्वामी को लगा कि वह सब आलसी हैं और उदास और दुखी भी हैं. वह दुखी हो गया. उसकी आंखों में आंसू आ गए. दादाजी समझ गए. उन्होंने आनंद से कहा, हमें ये सब भी चाहिए. दादाजी समझ गए तो उन्होंने ये आनंद से कहा कि हमें ये सारी चिड़ियां भी दे दो तुम. उन्होंने सभी कबूतरों, तोते और चिड़ियों के पैसे दे दिए. उन्होंने सारे पक्षियों के पैसे दे दिए और उनसे सारी चिड़िया और सारे पक्षी खरीद लिए. स्वामी और बेलू दुकान से बाहर आए और पिंजरे खोल दिए. स्वामी और बेलू दुकान से जैसे ही बाहर आए, उन्होंने पिंजरे को क्या किया, खोल दिया. सभी पक्षी फुदक कर आगे आए और खुश होकर उड़ गए. जब उसने पिंजरे को खोल दिया तो सभी पक्षी क्या फुदक कर मतलब खुशी से एकदम से आगे आए और खुश होकर उड़ गए. पक्षियों को आज़ाद करके स्वामी, बेलू और दादाजी सब खुश हुए. पक्षियों को आज़ाद मतलब स्वतंत्र करके स्वामी, बेलू और दादाजी सब क्या हुए, बहुत खुश हुए, हैप्पी हो गए वो कि अब चिड़िया उड़ चुकी थी. आनंद अंकल ने भी खुशी का अनुभव किया. आनंद अंकल मतलब जो ये बर्ड्स बेच रहे थे, उन्हें भी क्या हुई, बहुत खुशी हुई. उन्होंने प्रण किया कि आगे से मैं कभी पक्षी नहीं बेचूंगा. प्रण मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मतलब उन्होंने ठान ली कि आगे से मैं अब कभी भी पक्षी नहीं बेचूंगा. वह बोले, धन्यवाद सर, इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे अच्छा सबक दिया. उन्होंने उनके दादाजी को क्या बोला कि सर धन्यवाद, मतलब उन्होंने थैंक यू बोला उन्हें कि इन छोटे छोटे बच्चों ने, स्वामी और बेलू जो थे, दो छोटे बच्चे, उन्होंने क्या किया, मुझे बहुत अच्छा सबक दिया. सबक मतलब अच्छी सीख दी, सबको खुशी दी. वे सब खुशी खुशी घर लौट आए. शिक्षा, हमें इस चैप्टर को पढ़ के क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने समान ही दूसरों की आज़ादी का भी महत्व समझना चाहिए. कहने का मतलब क्या है कि जितने आज़ाद हम खुद हैं, उतनी ही आज़ादी हमें दूसरों को भी देनी चाहिए. सो लेट्स रीड अगेन. तभी चिड़ियों की आवाज़ आई, ची ची. सबने चौंक कर ऊपर देखा तो कई पिंजरे थे. उनमें सफेद कबूतर, हरे तोते, रंग बिरंगी चिड़ियां थी. स्वामी को लगा सब सुस्त हैं, उदास हैं. वह दुखी हो गया. उसकी आंखों में आंसू आ गए. दादाजी समझ गए. उन्होंने आनंद से कहा, हमें ये सब भी चाहिए. उन्होंने सभी कबूतरों, तोते और चिड़ियों के पैसे दे दिए. स्वामी और बेलू दुकान से बाहर आए और पिंजरे खोल दिए. सभी पक्षी फुदक कर आगे आए और खुश होकर उड़ गए. पक्षियों को आज़ाद करके स्वामी, बेलू और दादाजी सभी खुश हो गए. आनंद अंकल ने भी खुशी का अनुभव किया. उन्होंने प्रण किया कि आगे से मैं पक्षी नहीं बेचूंगा. वह बोले, धन्यवाद सर, इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे अच्छा सबक दिया. सबको खुशी दी. वे सब खुशी खुशी घर लौट आए. So that's all for today's class. Thank you.